गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री में एडवांस मैथ्स में चलेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं साइन 15 डिग्री का मान किसी स्टूडेंट से क्या होता है, निकलता नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। और यह क्या होता है, एडवांस मैथ में हमेशा एक क्वेश्चन डालता है। तो देखेंगे आज ट्रिगोनोमेट्री। जिसको कहते हैं त्रिकोणमिति। इसमें मुख्य रूप से बेसिक 6 फॉर्मूला है। पहला देखेंगे हम साइन ए प्लस बी। आप लोग क्या जानते हैं, साइन ए प्लस बी का मान। तो साइन ए प्लस बी का मान जानते हैं आप लोग कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां तक कोई दिक्कत? साइन ए प्लस बी का मान होता है साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। कोई दिक्कत? सेकेंड आते हैं फॉर्मूला साइन ए माइनस बी। क्या जानते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, देखिए जब यहां साइन माइनस है तो यहां भी साइन माइनस होगा, कॉस ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत? थर्ड आते हैं कॉस ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर है आपका प्लस, यहां पर देखिए अगर प्लस था तो प्लस दे दिए, लेकिन यहां पर क्या है, प्लस है तो माइनस का फॉर्म हो जाएगा। जैसे यहां देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फोर्थ आते हैं कॉस ए माइनस बी का, ए माइनस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है, यहां पर आपका क्या साइन होगा, प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए 5 फॉर्मूला टेन ए प्लस बी का मान। हम जानते हैं कि टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट फॉर्मूला आते हैं, आपका लास्ट है टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो टेन ए माइनस बी, क्या जानते हैं, टेन ए माइनस बी, हम जानते हैं टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। चलिए कॉपी में उतार लीजिए, नहीं तो शॉर्ट स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलते हैं कैसे निकालेंगे मान साइन 15 का। पहले हम यहां तक हटा देते हैं। आप लोग मुख्य रूप से जानते होंगे कि ट्रिगो में फंडामेंटल जो मान होता है वह आपका होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना तो सब जानते होंगे। चलिए इसके अनुसार जैसे साइन ले लेते हैं, साइन 0 का मान क्या जानते हैं आप लोग, 0 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1 बाई आपका 2 होता है। साइन 45 का मान 1 बाई √2 होता है। और साइन 60 का मान √3/2 होता है। और साइन 90 का मान 1 होता है। कोई दिक्कत? ये आपका फंडामेंटल मान है, सबको जानते होंगे। अब इसी के माध्यम के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, हम निकाल रहे हैं। यहां पर आपका है मान
साइन 15 डिग्री का मान। चलिए फंडामेंटल मान में क्या हम किसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 15 का मान आएगा। तो अगर हम 45 में से 30 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो शायद आपका क्या 15 डिग्री का मान आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलते हैं। तो इसको हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे आप, बी मानेंगे। हमेशा याद रखिएगा 30 में से 45 को नहीं क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपका साइन जो यहाँ पर क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए तो देखिए यहां से लिखेंगे साइन 45 माइनस 30। आपका कौन सा फॉर्मूला था, तो लिख लेते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? इसको हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं है? देखते हैं साइन 45 इंटू कॉस कितना 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। साइन 45 1/√2। कोई दिक्कत है? कॉस 30 जो होता है वह साइन 60 का अपोजिट होता है, तो देख लीजिए √3/2। कोई दिक्कत है? माइनस 1/√2 साइन 1/2। चलिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो √3/2√2 माइनस 1/2√2। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्योंकि √2 में 2 से गुना करता है तो √2 आ जाता है। कोई दिक्कत है? माइनस अगर एलसीएम लीजिएगा तो 2√2, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 2 का एलसीएम लेते हैं तो 2 ही आता है, तो यहाँ पर √2 और 2√2 का एलसीएम लेंगे तो 2√2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? √3 माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आपका आ गया किसका मान, साइन आपका आ गया 15 का मान होता है √3 माइनस 1/2√2। उतार लीजिए। आगे देखते हैं cos 75। cos कितना 75 का क्या जानते हैं हम, ध्यान दीजिए। cos 45 प्लस 30 को ऐड करते हैं तो क्या आता है आपका 75। कोई दिक्कत नहीं है? तो हम क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला, cos A इंटू कॉस बी, cos A इंटू कॉस बी प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए लिखते हैं वैल्यू, cos 45 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 45 इंटू साइन आपका हो जाएगा 30। cos 45 1/√2 cos 30 √3/2 साइन 1/2√2। अब क्या इसका क्या आएगा 1/2। तो देख लीजिए 2√2 और √3। कोई दिक्कत यहां तक? 1 में 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 और 2√2 आपका एलसीएम लेंगे तो 2√2 यानी कि √3 माइनस 1। कोई दिक्कत है? अब वहां पर देखें कि यहाँ cos 75 का मान कितना आया, √3 माइनस 1 2√2। लेकिन वहां पर आपका कितना का आया था साइन में, तो साइन आया था आपका मान 15 का आया था √3 माइनस 1/2√2। कोई दिक्कत यहाँ तक है? कोई दिक्कत? देख लीजिए।
चले आगे चलते हैं। अब देख लीजिए, हम एक फंडामेंटल मान को ही क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। जैसे कि फंडामेंटल मान आप क्या जानते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे आप साइन 60 का, किसका, साइन 60 का क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। प्रूव डेट, तो हम क्या जानते हैं, साइन 60 का मान √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला से क्या करेंगे, बनाएंगे, देखेंगे कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए, साइन 30 + 30, अगर हम 30 + 30 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो साइन 60 का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं है। फॉर्मूला देखिए, साइन A × cos B + cos A × साइन B। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, चलते हैं आगे। यहां पर साइन ए का मान होता है आपका 30, कॉस बी इसका भी मान है आपका 30, कॉस ए 30 और साइन आपका 30। कोई दिक्कत, साइन 30 का मान क्या होता है आपका, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 30 √3/2 × 1/2। कोई दिक्कत है, अगर 1 × √3 करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, क्योंकि 2 में 2 से गुना करेंगे, प्लस √3/4। कोई दिक्कत है, एलसीएम 4 √3 + √3। ध्यान दीजिएगा, जब प्लस में क्या हो या सब्ट्रैक्ट में अगर रूट सेम हो तभी हम क्या करते हैं, ऐड किया जाता है। कोई दिक्कत है, तो देखिए यहां से इसके आगे 1, इसके आगे भी 1 छिपा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 2√3/4। 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा √3/2। ये आपका देखिए तो प्रूफ हो गया कि नहीं, यानी कि जो साइन जो 60 का मान होता है √3/2, वही आपका कितना का मान आया, साइन 60 का भी √3/2 आ गया। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए चलते हैं 10 में। टेन का देखते हैं, 10 किसका देखना चाहते हैं, बोलिए। तो हम देख लेते हैं 10, आप 15 का ही देखिए, 10 15 डिग्री का मान पहले देख लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 10 45 - 30, ठीक है, 45 - 30। इसका क्या होगा फॉर्मूला, 10A - 10B बटा 1 + 10A × 10A × 10B। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 10 45 - 10 कितना, 30। कोई दिक्कत है, 1 + 10 45 × 10 30। कोई दिक्कत है, 10 45 1 - 10 30 का मान हम जानते हैं क्या, 1/√3। कोई दिक्कत है, फंडामेंटल मान आपका बुक में ऑलरेडी है जो आपको याद करना होगा, नहीं तो हम ट्रिकली भी बता सकते हैं अगला वीडियो में जब हम बनाएंगे तब। तो 1 प्लस इसका हो जाता है 1 × 1/√3। कोई दिक्कत नहीं है शायद, तो देख लीजिए एलसीएम लीजिएगा तो √3, तो √3 - 1, क्योंकि देखिएगा नीचे 1 मानेंगे, चलिए जब मानेंगे तो आपका क्या होगा, 1 से डिवाइड करेंगे √3 में तो √3, और इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, √3 + 1/√3। कोई दिक्कत है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दी। देखिए यहां से रूट से √3 से √3 कैंसिल, क्या आपको बचेगा, आपका बच जाएगा √3 - 1 और √3 + 1। कोई दिक्कत, हम बताए थे अगला वीडियो जो आपका क्लास 9th में 8 में दोनों में जब हम पढ़ा रहे थे तो इसमें बताए थे रेशनलाइजेशन करने के लिए,
तो ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। तो जो डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर के साथ भी किया जाता है, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर के साथ करेंगे। तो इसमें देखिए प्लस है तो माइनस के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? माइनस के साथ। यहाँ तक कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए ऊपर में यहाँ पर आपका क्या फॉर्मूला बन रहा है? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसमें क्या है? तो इसमें है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब लिखते हैं √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा √3 का होल स्क्वायर और माइनस क्या 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलिए तो √3 यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आता है, 3 माइनस 1। चलिए √3 यानी 3 प्लस 1 माइनस 2√3। कोई दिक्कत? बाई 2। 3 अब 1 4 माइनस 2√3 बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। आप देखिए तो ऊपर में क्या कॉमन ले सकते हैं? तो देख रहे हैं कि यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 4 है, तो हम क्या 2 ले सकते हैं कॉमन। तो 2 माइनस √3 बटा आपका कितना होगा 2। 2 से 2 कैंसिल, आपका 2 माइनस √3 क्या हो गया 2। कोई दिक्कत है? समझिए फिर से यहां से देख लीजिए tan 15 tan a माइनस बी यानी 45 माइनस 30 करेंगे। फॉर्मूला आपको दिया हुआ था जो आप लिख भी चुके हैं। तो tan a माइनस tan b प्लस tan a इंटू tan b। कोई दिक्कत है? tan 45 माइनस tan 30 यहाँ पर है, यानी a के स्थान पर, ये आपका b के स्थान पर 1 प्लस tan a इंटू tan b। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो देखिए आंसर tan 45 का मान होता है 1 माइनस 2√2, क्योंकि 30 का मान होता है 1/√3। अब इसका होता है 1 प्लस 45 का मान 1 और 30 का मान 1/√3। यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा तो √3 माइनस 1/√3 और नीचे में √3 प्लस 1/√3। कोई दिक्कत यहाँ पे? रूट से रूट यानी कि आपका जो नीचे का बेस क्या होता है इक्वल होता है तो कट जाता है। कोई दिक्कत है? अब बचेगा √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। इसको बनाया जाता है फिर रेशनलाइजेशन विधि से, जिसको कहते हैं हिंदी में परिमेयकरण। ठीक है? तो प्लस होता है तो माइनस के साथ ऊपर नीचे, क्योंकि दोनों का वैल्यू ऐसा रखा जाता है जिसका वैल्यू क्या काटने पर 1 दे। तो ये दोनों का वैल्यू काटेंगे तो 1 देगा कि नहीं? चलिए कोई दिक्कत है? फॉर्मूला a माइनस बी। अब a माइनस बी का फॉर्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हम रख दिए, फिर आपको क्या किए बना दिए। कोई दिक्कत है? उतार लीजिए। चलिए लास्ट बनाते हैं, क्वेश्चन देते हैं। देख लीजिए tan, इसमें भी हम बनाएंगे किसका 60 का। चलिए तो हम क्या जानते हैं, तो देख लीजिए tan a प्लस tan b, इसका पहले लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला में tan 30 प्लस 30। प्रूफ कर रहे हैं, आपको प्रूफ कर रहे हैं कि जो tan का मान होता है, tan का मान क्या होता है आपका, tan 60 का मान होता है √3। कोई दिक्कत है? tan 60 का मान क्या होता है √3। तो यहां से देख लीजिए आपका 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। फॉर्मूला देखते हैं। यहां से tan कितना हो जाएगा 30 प्लस tan आपका कितना हो जाएगा 30, 1 माइनस tan 30 इंटू tan 30। कोई दिक्कत? tan 30 का मान हम जानते हैं
रूट आपका होता है 1/√3 प्लस 1/√3। कोई दिक्कत? 1 माइनस 1/√3 इंटू 1/√3। इसका एलसीएम लेंगे तो √3 1 प्लस 1 यानी कि 2√3। चलिए यहां तो कोई दिक्कत है? देख लीजिए 1 माइनस रूट में रूट से गुना करते हैं तो देखिए ध्यान से, अगर रूट डबल से गुना करते हैं तो आपका आ जाता है यानी कि 3 और 2 इंटू 1/2, क्योंकि रूट का वैल्यू क्या देता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आपका कितना आ गया 3 आ गया। तो देख लीजिए 1/√1/3। कोई दिक्कत है? एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो एलसीएम लीजिएगा तो आपका डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 3 माइनस 1/3 यानी 2/3। कोई दिक्कत नहीं ना? चलते हैं 2/√3 बटा 2/3। कोई दिक्कत है? देख लीजिए यहां से, इसमें क्या होता है नो चेंजिंग होता है, ये आपका डिवाइड तो इंटू के फॉर्म में √3 3/2, 2 से 2 कैंसिल आपका बच जाएगा √3। यानी आपका प्रूफ हो गया कि जो tan 60 का मान होता है वो आपका √3 होता है। कोई दिक्कत? इसी तरह का प्रॉब्लम हो आप इससे किसी का भी मान निकाल सकते हैं। आप निकालिएगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा लिखकर कि सर बना या नहीं बना। आपको बनाना होगा tan 120 का सेकंड, साइन आप बनाइएगा 90 का, प्रूव करना है। और आपका थर्ड है क्वेश्चन, देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन है आपका बनाना होगा 180 का। कोई दिक्कत है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।